सुनना भाई, आज आगे की बात करते हैं। पिछले 2 बार में जो हम लोगों ने बात की उसके आगे की बात करते हैं। पिछले बार की कुछ बातें मैं दोहराता हूँ, सुनना यहाँ पे। अगर मेरे को डिस्टेंस टाइम गिवन है, देखो पहली चीज तो ये समझो कि किसी भी इक्वेशन का क्या बनता है, क्या बनता है भाई? ग्राफ। कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, उसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ बनेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी टेंजेंट का क्या होगा? उस ग्राफ पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप भी होगा, हाँ या ना? चलो, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना? चलो तुम लोग कुछ नए हो, कुछ सुनना यहाँ पे। लेट सपोज मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना? अगर y इक्वल टू x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी n x की पावर n माइनस 1, हाँ या ना? ठीक। नाउ अगर मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो x की पावर 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। ठीक। मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3। मैंने बोला y इज इक्वल टू 10 x की पावर 10, तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स की पावर 9, हाँ या ना? सब लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सबको। x की पावर n का डिफरेंशिएशन था n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2 का 2, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 3 का 3, x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 4 का 4, x की पावर 4 माइनस 1, 10 x की पावर 10 का 10 को एज इट इज लिख देंगे, और x की पावर 10 का 10, x की पावर 10 माइनस 1, हाँ या ना? सब लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सबको, सब लोग। क्या दिख रहा है तुम लोग को इस फॉर्मूले में? एक बार जब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिग्री क्या हो जाती है? इधर पर डिग्री कितनी है? 2, और डिग्री क्या होगी? 1 से कम होगी। अगले में डिग्री 3 है, 3 से कितनी होगी? 2। 4 से कितनी होगी? 10 से 9। तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो डिग्री 1 से कम हो जाती है, पहली बात तो ये समझे क्या? भाई बाकी लोग क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, अब ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। अच्छा, दूसरी बात ये, तुम लोगों ने क्लास 9th में और 10th में अगर सीखा हो, कोई मेरे को ये बता सकता है कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 3 का ग्राफ, y इक्वल टू 4, इनका ग्राफ कैसा दिखता है? पैरेलल टू x एक्सिस। वेरी गुड। y इक्वल टू 2 मतलब x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, एंड द ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 means this point will be 0, 2, हाँ कि ना? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसा दिखेगा, that line will be parallel to x axis passing through point 0, 3, हाँ कि ना? सब लोग। and y इक्वल टू 4 is a line parallel to y axis at a distance of y इक्वल टू 4 passing through 0, 4, मानते हो ये बात को? एंड वहीं पे हो जाता था y इज इक्वल टू -3 हो जाता था, -3, तो ग्राफ दिखता था सेम पैरेलल टू x एक्सिस बट पासिंग थ्रू 0, -3। क्या ये बात समझते हो, हाँ या ना? हाँ। सब लोग? हाँ भैया। चलो हाँ भैया, ठीक है। तो देखो मैं एक एक करके चीजें समझा रहा हूँ, अब फिर इन चीजों को ना आपस में लिंक करूंगा, ठीक है? तो पहली चीज तो ये समझते हो कि एक लाइन का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। तुमने पहली चीज ये समझी कि
कि अगर कोई भी लाइन इस टाइप की है y इक्वल टू कांस्टेंट, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, अगर कोई लाइन इस फॉर्म की है, ध्यान देना यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब जो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई इक्वेशन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन रिप्रेजेंट करती है एट सम एंगल। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। और इसका जो स्लोप होता है, इसलिए इसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो कितना होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या ये बात सबको पता है? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऐसी भी हो सकती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसी भी हो सकती है प्लस सी, तो दैट विल बी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये भी पता है सबको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डिनोट करती है ग्राफ पे? पैराबोला। हाँ या ना भाई सब लोग? क्या ये तीन बातें पता है? हाँ या ना? हाँ भैया। अच्छा, हाँ भैया। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये भी पता है तुमको? हाँ या ना? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपस में रिलेट करूंगा, ठीक है? कैसे समझना है? लेट्स सपोज मैंने बोला, सब लोग, मैंने बोला केस वन डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 3। कितना बोला मैंने? s इक्वल टू 3। तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना एक बार। dx by dt। ds बाई dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मींस s की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट k इज कांस्टेंट, तो तुम्हारा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। और लॉजिकली सोच के देखो, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, लॉजिकली सोचो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर 5 मीटर है और हरदम वो 5 ही मीटर है, इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं भैया। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? और जब वेलोसिटी ही नहीं है, मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, उसमें वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। तो भाई जीरो का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 0। जीरो। समझ में आई बात? केस टू s इज इक्वल टू a t प्लस b, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टाइम। टाइम की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। तो s इक्वल टू a t प्लस b अगर इस फॉर्म का हो गया, तो v होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई इसका a बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ भाई, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा? कट जाएगा 1। और b का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो a की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना हो गया? सॉरी, वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? a। समझे? a मतलब इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पे mt प्लस c लिख दूं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा m, और यहाँ पे आ जाएगा m। ठीक है? और अच्छा, तो वेलोसिटी की वैल्यू m आ गई। ये m कांस्टेंट है या चेंज है? वेरिएबल है? चेंज होगा ना भैया। भाई कैसे? m मतलब t का कोएफिशिएंट, ये जस्ट एक नंबर होगा ना ये तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है ऐसे। हाँ, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, बट एक बार तूने डिफाइन कर दिया s इक्वल टू 2t प्लस 3। तो देख, t मतलब टाइम, टाइम की वैल्यू जब चेंज करेगा तो s चेंज होगा। हाँ भैया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कर, वेलोसिटी का आंसर आएगा 2। क्या इसमें t आ रहा है क्या?
नहीं इसका मतलब ये चेंज होगा क्या? नहीं नहीं, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। नाउ एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 देयरफॉर एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। समझे क्या? समझे? देखो और छोड़ो, डिग्री एक एक कम करते जाओ। इसकी डिग्री 0 है भाई, इसकी डिग्री, तो इससे कम 0 क्या ही करोगे? तो भाई इसकी भी डिग्री 0। डिग्री 1 होगी ना? क्या 1 होगी ना उसकी डिग्री? भाई देख, मेरी बात समझो यार, तुम लोग को एक चीज समझाता हूँ मैं, एक एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले ये बताओ मेरे को, मोशन की डेफिनेशन क्या है? एक एग्जांपल लेके करवाता हूँ, मोशन की डेफिनेशन क्या है पहले बताओ। हाँ भाई बाकी लोग, मोशन की डेफिनेशन क्या है? तब तक अटेंडेंस लेता हूँ, तब तक डेफिनेशन बताओ तुम लोग। हाँ भाई अभिजीत, मोशन की डेफिनेशन क्या है? श्रुति, सूरज, अंशुमान। भैया किसी चीज का मूव करना विद टाइम। किसी चीज का मूव करना विद टाइम मीन्स अगर मैं हूं यहाँ पे अभी, थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ आजू बाजू से कि भाई मेरी सराउंडिंग चेंज हो गई आजू बाजू की, इसका मतलब मैं मोशन में हूँ। हाँ भैया। ठीक है, या फिर अगर मैंने बोल सकता हूँ कि 2 बजे मैं यहाँ पे था और 5 बजे मैं अंदर एनडीए में सुजान बॉक के पास मिला, इसका मतलब 3 घंटे मेरा सराउंडिंग चेंज हो गई। हाँ भैया। इसका मतलब मैं किस में हूँ? मोशन। तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन। दो चीजें चेंज होनी चाहिए, सराउंडिंग भी और टाइम भी। समझे क्या? हाँ भैया। चलो सुनना है आप सब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी चीज को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तुम केस 1 डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू केस 1 डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट मींस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले भी 5 मीटर था। मींस तुम, ये तुम्हारा घर है, घर से तुम स्कूल गए और स्कूल सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में ही हो। मीन्स तुम्हारा घर से डिस्प्लेसमेंट है कुछ तो भी, मान लेते हैं 2 किलोमीटर। तुम्हारे घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, ऐसा मान लिया। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ही है। इसका मतलब तुम डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब तुम रेस्ट पे हो। हाँ या ना? मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 भैया। और जब तुम चल ही नहीं रहे, वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 भैया। 0। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। बट इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करूं? ये तो तुमने लॉजिकली देख लिया भाई कि डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है और तुम उसके बाद चले ही नहीं हो, तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। मैं कैसे प्रूव करूं कि यहाँ पे मेरा ये सब 0 0 है? समझे मुद्दा? समझे मेरा? फाइनल से पोजीशन चेंज। तो ध्यान देना आप सब लोग s इज इक्वल टू 5, देयरफॉर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई dt। आगे ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा भाई? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। अगर वेलोसिटी 0 आ गई तो एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी कितना आएगा? 0। समझे क्या? हाँ भैया। और यू कैन से, अगर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5, तो खुद चेक करो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एस ये रहा, टी ये रहा। डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है? डिस्प्लेसमेंट कौन सी, देखो लिखो मत अभी, पहले ध्यान दो यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस। और y एक्सिस इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0,5। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 5 है, मतलब 0,5 मींस जब टाइम 0 था तो भी डिस्प्लेसमेंट 5 था, टाइम जब 1 हो गया तो भी डिस्प्लेसमेंट 5 है, 2 पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 है, 3 पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 है, मतलब बॉडी रेस्ट पे।
हाँ या ना? हाँ भैया, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 भैया। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो जाएगा वो कैसा जाएगा? अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, v है, ये टाइम है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे जाएगा? वेलोसिटी की वैल्यू 0 हरदम के लिए। इसका मतलब एक्सेस और 0 पे। यहाँ पे, हाँ कि ना? हाँ भैया। सब लोग? अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन का टाइम का ग्राफ कैसे जाएगा? एक्सेलरेशन का टाइम का ग्राफ कैसे जाएगा? भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा ही। जैसा, तो ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा, हाँ या ना? हाँ। समझे क्या भाई? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज और, कल मैंने एक चीज डिफाइन की थी कि इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? हाँ या ना? हाँ भैया। और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा बताया था। हाँ भैया। खुद सोचो, ये जो लाइन है अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। 0। और tan 0 कितना होता है? 0। मतलब इसका स्लोप 0 आ गया, हाँ कि ना? हाँ भैया। और अगर इसका स्लोप 0 आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब ये जो ग्राफ बना, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? 0। 0। तो tan 0 0, मतलब इसका स्लोप भी 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। समझे क्या? 0। हाँ भैया। समझे? मैं किसी चीज से भी कर लूं, मैं चाहे ऐसे लॉजिकली सोच लूं कि भाई डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब 5 मीटर, मैंने पकड़ लिया 5 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। या फिर मैं ऐसे सोचूं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 है तो वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट करूंगा तो 0 आएगा, मतलब वेलोसिटी 0। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्सेलरेशन, तो वो भी 0 आ गया। या फिर इनसे मैंने ग्राफ बना लिया। अब मैं ऐसे सोच रहा हूं कि भाई अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 0, और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan 0, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 और उसके आगे एक्सेलरेशन 0। समझे क्या? हाँ भैया। लिखो, जल्दी से लिखो उसको। सुनना भाई, आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक दो चीजें बताना सब लोग। तुम लोग को पहले एक दो चीजें बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। सुनना, लेट सपोज आज का मेरा मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेरा तुम लोग को ग्राफ कंप्लीट करवाना, और सो दैट तुम लोग अपने आप आगे आगे ग्राफ बना सको। मैंने बोला एक लाइन है मेरे पास में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है? ये लाइन है। अगर मैं इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं, या 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, मैंने क्या किया, ये प्लॉट किया ऐसे। जरा रुको 2 मिनट, मैंने बोला तुम लोग को लाइन, मैंने बोलता हूं 2 मिनट को, x √3x माइनस वाई इज इक्वल टू √3, ये लाइन है मेरी, ठीक है? √3x माइनस वाई इक्वल टू √3। मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई? टेबल बनाएंगे। एक बार लिखा तुमने x, एक बार लिखा तुमने y। अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 1। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? -√3। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये पॉइंट है 1,0, तो 1,0 यहां पे आएगा, 0, -√3, तो ये 0, -1, 0,2, 0, -√3 कहीं यहां पे आएगा, मतलब ये बन गई तुम्हारी लाइन। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। कोई बता सकता है ये लाइन कितने डिग्री पे बनी है? भैया 60।
√3 तो राइट ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, √3 1। नहीं 1 ये लेंथ कितनी है, √3 √3। इस एंगल को अगर थीटा मान लिया तुमने, tan थीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ भैया तो tan थीटा इज इक्वल टू √3/1। हाँ इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री है, 60 60 डिग्री। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है, स्लोप का फॉर्मूला, tan थीटा और दैट इज इक्वल टू, dx तीनों चीजें सेम है। हाँ भैया और अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी हुई है y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, तो m का मतलब क्या होता है, slope स्लोप। हाँ या ना, हाँ भैया चेक करते हैं। ये लाइन कितने एंगल पे है, 60 तो tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, मतलब कितना, √3। हाँ या ना। हाँ भैया। अच्छा, ये इक्वेशन थी लाइन की, √3x माइनस वाई इक्वल टू √3। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई यहां का डिफ्रेंशिएशन ऑफ √3x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √3 विद रिस्पेक्ट टू x। √3 तो बाहर आ गया, dx बाई dx कितना बन गया, रूट माइनस ये कितना बन गया, dy बाई इज इक्वल टू √3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0 तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, √3 चेक करो। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, उसकी भी वैल्यू √3 है, और स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx, उसकी भी वैल्यू कितनी है, बात सही है। हाँ भैया। अच्छा अच्छा, एक काम करो, इस y को इधर ले जाओ, तो क्या मैं इस इक्वेशन लिख सकता हूं, y इक्वल टू √3x माइनस √3। इस इक्वेशन को y को इधर ले गया, √3 को इधर लेके आया, तो y इक्वल टू √3x माइनस √3 लिख सकता हूं क्या, सब लोग हाँ भैया। चेक करो, क्या ये इस फॉर्म में लिख दिया मैंने इक्वेशन को। हाँ भैया तो n की वैल्यू कितनी है, √3 √3। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं स्लोप के लिए tan थीटा लगाऊं, चाहे मैं dy बाई dx निकालूं, और चाहे मैं लाइन को y को टू mx प्लस सी फॉर्म में लिख के n की वैल्यू निकालूं, सबसे स्लोप मिलेगा। समझे क्या, हाँ भैया क्या ये बात समझ में आई सबको। और जो लाइन का स्लोप होता है, लाइन का स्लोप देखो क्या आ रहा है, लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, √3। जैसे कि अगर मैं कोई और लाइन बोलता हूं, तुम लोग को ध्यान देंगे आप सब लोग, जैसे कि अगर मैं एक लाइन और देता हूं तुम लोग को, तुम ही बताना मेरे को। मैंने बोला y इक्वल टू 2y प्लस 5x इक्वल टू 3, तो तुम स्लोप कैसे निकालोगे भाई, तुम क्या करो, 2y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2x प्लस 3, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी है, -5/2। 5/2 हाँ या ना, हाँ बस आ गया आंसर। समझे क्या ये चीज। भैया कोई बोले डिफरेंशिएट कर दो तो कर दो भाई, इसको डिफरेंशिएशन करोगे 2 बाहर लिखो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस 5 बाहर लिखो, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 0। तो कितना आ गया, 2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू -5, देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 सेम आए दोनों। हाँ भैया अच्छा, कोई भी लाइन की इक्वेशन तुम बोलो मेरे को, चलो एक लाइन की इक्वेशन बोलो, कोई भी लाइन बोल भाई, बोलो।
6x plus 8y equal to 5. 5। तो मैं लिख सकता हूँ 8y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5। तो y इक्वल टू माइनस 6/8x प्लस 5/8। देयरफॉर स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4. दैट इज माइनस 3/4। आ गई भाई? हाँ भैया। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि किसी भी जो लाइन का स्लोप आ रहा है वो हरदम एक परफेक्ट नंबर आ रहा है। हाँ भैया। मीन्स दैट इज नॉट वेरिएबल। फ्रैक्शन चलेगा बट दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट इज अ नंबर। हाँ या ना हाँ भैया. सब लोग? दैट इज 3/4 इज 0.75, 5/2 इज 2.5। पिछली बार -3 आया था, -2 आया था। दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर जो कि वेरिएबल नहीं होता। समझे क्या? हाँ भैया. तो अब देखने वाली बात क्या है, समझना है आप क्यों इतनी बकवास की मैंने अभी तक, समझना है आप। लेट सपोज अगर कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप सब लोग। मैंने बोला s इज इक्वल टू 2t प्लस 3। किस चीज की इक्वेशन है? अगर y एक्सिस पे मैं बना रहा हूं, सुनो मैं यहां पे करता हूं इसको, ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देना है। ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहां पे मैं बनाऊंगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और जस्टिफिकेशन तुम दोगे अब मेरे को इसका। यहां पे मैं बनाऊंगा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। जो चीज पढ़ा दी उसको अप्लाई करना सीखो। इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम और ग्राफ. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ds/dt. और इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप एक्सेलरेशन टाइम. और स्लोप का फॉर्मूला, dv/dt. क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है, dy बाई dx. यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? s. तो हो गया ds, और x एक्सिस पे टाइम तो dt। यहाँ पे y एक्सिस पे v तो v dt। समझे क्या? और वैसे ही तुमको भी पता है ना, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, टाइम. और d का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। चलो, अब अगर मैंने तुम लोग को बोला कि भाई एक इक्वेशन है कुछ ऐसी, s इज इक्वल टू 2t प्लस 3, इसका स्लोप कितना होगा? पहले बता किस चीज की इक्वेशन है ये? किस चीज की इक्वेशन है? भैया लाइन की. लाइन की। तो ये मैंने बना दी लाइन की इक्वेशन, बना दी। हाँ भैया. तो अगर s और t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका डिफरेंशिएशन ds/dt कितना आएगा? भैया 2। भाई स्लोप कितना है इसका? y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप कितना है इसका? 2 भैया. 2। तो s का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t इज ds/dt। 2 बाहर आ गया, एंड t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो स्लोप भी तो 2 ही आएगा ना। हाँ भैया। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये कैसा ग्राफ बनेगा? v की वैल्यू 2 आ गई, तो दैट इज y इक्वल टू कांस्टेंट, कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कितने डिस्टेंस पे? 0,2। 0,2 मतलब 2 डिस्टेंस पे। हाँ कि ना? हाँ भैया। अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dv/dt। हाँ भाई कितना आएगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होगी? x. समझे क्या? हाँ भैया. अब समझे जब पिछले साल जब तुम लोग क्या करते थे 9th क्लास में, अगर एक लाइन ऐसे दी जाती जिसका वेलोसिटी टाइम ऐसे जाता था, एक्सेलरेशन टाइम ऐसे जाता था, हाँ कि ना? तो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी इज मूविंग विद मींस। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, सुनना यहाँ पे। अब इसको ये नहीं करके हम लोग ऐसे करते, ध्यान दो आप सब लोग। अगर कभी भी ध्यान देंगे आप सब लोग, एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू टी प्लस सी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट
टाइम और k इज कांस्टेंट, k कॉमा c आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर से कुछ। तो भाई वेलोसिटी कितनी होगी बोलो भाई, वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू ds बाई dt, जिसको तुम स्लोप भी बोलते हो। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आएगा भाई, खुद सोचो यार, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार। के टी का डिफरेंशिएशन प्लस सी करो, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, के बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना आंसर आएगा के के। तो भाई v की वैल्यू कितनी आ गई, समझा कि नहीं समझा? हाँ भैया तो समझा। अगर ये लाइन है, ये है लाइन की इक्वेशन, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये लाइन जाएगी ऐसे पासिंग थ्रू 0 कॉमा के, तो ये डिस्टेंस होगा के। और अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द आंसर विल बी 0। तो ये ग्राफ जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? हाँ भैया। अच्छा एक चीज और, अगर ये नहीं समझ में आया तो सुना है सब लोग। या हाँ भाई बोल। भैया आपने बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है। तो इंटीग्रेशन मतलब तो एरिया होना, हाँ एरिया, हाँ। तो फिर इनमें इनका एरिया कैसे निकालेंगे? मुझे मैं उसके बाद में करूँ क्या? मैं करके दिखाऊंगा वो चीज़ भी, ठीक है? सुनना भी 2 मिनट के लिए यहाँ पे। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये कांस्टेंट है, ये लाइन आ गई आगे ना। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू, भैया इस लाइन का थीटा बार बार चेंज हो रहा है, सेम है? सेम है भैया। सेम है। तो टेन थीटा की वैल्यू एक नंबर आएगी कांस्टेंट या बार बार चेंज होती रहेगी? कांस्टेंट भैया। कांस्टेंट आएगी। चेक करो ये, और जो इसका स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा। चेक करो ये कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? कांस्टेंट कांस्टेंट है। अब इसका जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन देगा, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो थीटा की वैल्यू 0 तो इसका स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन 0 डिग्री 0 आ गया, एक्सेलरेशन इज 0। समझ में आई बात सबको? भैया इसका मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर सीधी लाइन है तो सिंपली मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन हमेशा 0 जीरो रहेगा। हाँ तो भैया एक्सेलरेशन मतलब 0 कब नहीं रहेगा एक्सेलरेशन। आता हूँ ना, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, अगला ग्राफ वही है, समझेगा? ठीक है भैया। मीन्स इस ग्राफ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉडी है, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ है ना, और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकता हूँ भाई। मीन्स हाँ भैया। अगर कोई तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा देता है और बताओ कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तुम बोलोगे ऐसे थोड़ा ना फाइंड कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, जब तुमको ये पता है उससे ये निकल सकता है, उससे ये निकल सकता है। समझे क्या? हाँ भैया। लिखो, जल्दी लिखो उसको। यहां पे मैं एक चीज और बोल सकता हूं, जब इसको स्लोप लेते हैं मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ भैया। यहाँ पे डिग्री कितनी है टी की? टी की पावर 1 यहाँ पे टी की पावर 1 0 जीरो, टी की पावर क्या है यहाँ पे? तो चेक करो, जब x की पावर 1 है और जब x की पावर 0 है तो ग्राफ इस सेंस में चेंज हो जाता है। हाँ भैया। चेक करो सेम काम हुआ है, जब t की पावर 1 है मतलब ये, उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मतलब t की पावर 0, तो ग्राफ इस सेंस में चेंज हो गया, हाँ कि ना? हाँ भैया। चलो अब अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देंगे। पेपर में तुम लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन दे देंगे, ग्राफ दे देंगे, बताओ बाकी ग्राफ बना के बताओ। लेट सपोज मैंने बोला तुम लोग को s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू टी का स्क्वायर प्लस सम
के इंटू टी, सिर्फ इतना लिख दिया, एस इक्वल टू के इंटू टी का स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, बोलो भाई इनमें से कैसा ग्राफ बनेगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ भैया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एस जाएगा, एस कौन सी एक्सिस पे जाएगा? वाई एक्सिस पे, टाइम जाएगा एक्स एक्सिस पे, एंड द ग्राफ विल बी पैराबोला। हाँ या ना हाँ भैया। सब लोग? हाँ भैया। बट टाइम कभी जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है हाँ भैया। टाइम कैसे जीरो, सॉरी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं भैया। तो ये वाला ग्राफ तुमको मिटाना पड़ेगा, समझे क्या? हाँ भैया। तो तुम्हारा ग्राफ गया ही है। अब एक बात बताओ मेरे को सब लोग, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n होता है तो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। तो अब एक बात बता, s इज इक्वल टू k t का स्क्वायर, तो वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ k t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से 2t। हाँ या ना? हाँ भैया। तो v इक्वल टू 2k इंटू टी। तो अब मेरे को बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या बनेगी, सॉरी क्या बनेगा ग्राफ? भाई v की पावर 1 t की पावर 1, तो वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ क्या बनेगा? लीनियर, लीनियर लाइन जिसका स्लोप कितना होगा? y इक्वल टू, अगर एम एक्स प्लस सी होता है तो लाइन का स्लोप m होता है, तो y और ये x यहाँ पे x, तो ये m होगा मेरा। हाँ भैया। तो दैट विल बी अ 2k मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये इसका स्लोप है, क्या इसका स्लोप? हाँ कि ना? समझा क्या ये? 45 डिग्री पे मतलब जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है 45, इसको ऊपर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, समझा? ठीक है भैया, मतलब हमें एंगल नहीं पता है। हाँ, एक्सेलरेशन a क्या होता है? dv बाय dt। dt। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2kt, 2k कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2k तो आ गया बाहर, तो टाइम का डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टाइम 1, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? a ये रहा और टाइम ये रहा, पैरेलल टू 0,2k। चेक करो, जब डिग्री 2 है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिग्री 1 होगी, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया डिग्री 0, मतलब दैट इज पैरेलल टू x axis। एंड दैट दिस लेंथ इज, ओके। समझ में आई बात? हाँ भैया। इसका मतलब हाँ भैया। दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली समझे क्या? इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, समझे क्या? हाँ भैया। तो किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा एट सम एंगल, और st ग्राफ क्या जाएगा? आप पैराबोला, समझे? हाँ भैया। बाकी लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो मैं मुद्दे पे आता हाँ हूँ, भैया। मैं मुद्दे पे आता हूँ, सुनना है। मिटा दो, मिटा दो, हाँ हाँ भैया। भैया। सुनना है। तो अभी हम लोगों ने 3 चीजें की बातें की, सुनना है पे। इन 3 चीजों को मैं दोबारा एक बार रिवाइज मारता हूँ, उसके बाद मैं आज के मेन मुद्दे पे आऊंगा, समझना है। सबसे पहली बात क्या की हम लोगों ने? केस 1 कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब s कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो s अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेस ds बाई dt, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा जाएगा? पैरेलल टू x axis और 0 पे।
और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, v की वैल्यू 0 है, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी मेरा ऐसा ही जाएगा, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे जाना चाहिए सीधी लाइन, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी प्लस सम सी, हाँ कि ना? तो v कितना होता है? v इक्वल टू ds बाय dt, तो v इज इक्वल टू k, हाँ कि ना? हाँ भैया। क्योंकि kt का डिफरेंशिएशन k होगा और c का डिफरेंशिएशन 0। तो अब अगर ये k आया तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब k मतलब एट सम डिस्टेंस k, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज dv/dt, तो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे जाएगा सब लोग? हाँ भैया। अगर मैं बोलूं कि मेरा एस टी का ग्राफ ऐसा गया, क्वाड्रेटिक, s इज इक्वल टू सम k इंटू टी स्क्वायर प्लस आगे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ गया मेरा, तो v इज इक्वल टू ds/dt, तो तुम्हारा v का फॉर्मूला आ जाएगा 2kt, हाँ या ना? हाँ भैया। तो v इज इक्वल टू 2kt, मतलब t की पावर 1, v की पावर 1, तो ये रहा v, ये रहा t, तो दिस ग्राफ विल बी लीनियर। लीनियर मतलब लाइन होगी, वो यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, वो बाद की बात है, बट दैट विल बी अ लाइन, हाँ या ना? ठीक है। देखो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है? 0। लेकिन इस ग्राफ का मतलब होता है कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पर उसके बाद कुछ वेलोसिटी है पहले से, समझे क्या? ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ अगर ऐसा है, v इज इक्वल टू 2k इंटू टी, तो a होता है dv/dt, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k, t का डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, हाँ कि ना? अब मुद्दा ये है, इधर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 0 वेलोसिटी की वैल्यू 0 बॉडी किस पे थी? 0 नहीं कांस्टेंट, बॉडी रेस्ट पे थी, हाँ कि ना? मतलब इस केस में बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी रुकी हुई थी क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी 0 थी और एक्सेलरेशन भी 0 था, हाँ कि ना? हाँ भैया। ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0 और वेलोसिटी की वैल्यू? कोई कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बोला 25 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। शायद तुम लोग ये पढ़ के आ चुके हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था कभी? हाँ भैया। तो वो इसमें लगता है, जब एक्सेलरेशन होता ही नहीं है बॉडी में, मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब पूरे रास्ते पर 25 की स्पीड से चली है, तो वहां पे ये ग्राफ बनता है और तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2k। कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कैसी बॉडी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहां पे तुम पढ़ते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ते हो? हाँ भैया। हाँ भैया। अब एक बार बताना मेरे को, s का और t का क्या डिग्री बन रही है, बताना एक बार। डिग्री कितनी है t की? 2। चेक करो इक्वेशन पैराबोलिक है या नहीं है? भैया। समझ में आई बात? जो तुम लोगों ने जब 9th क्लास में v इक्वल टू यू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर टू एस किया था ना, चेक करो v और t के बीच में क्या इक्वेशन बन रही है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, किस टाइप की ग्राफ है v और t का? लीनियर, क्योंकि v की और t की पावर कितनी है? 1 1 है, हाँ कि ना? और s इक्वल टू तुम्हारा आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें t की डिग्री 2 है और s की डिग्री 1, तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हम लोग को अब ये तीनों इक्वेशन दोबारा से डिराइव करेंगे, समझे क्या?
हाँ भैया। मिटा दूं ये? भैया एक मिनट साइड में। चलो लिख दो। तो भाई अब हमारा मुद्दा क्या है, ये 3 इक्वेशन डिराइव करना। लेकिन जैसे तुमने क्लास 10th में की थी, 3 इक्वेशन डिराइव की थी, तो सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने वहां पे क्या किया था, उठाकर जैसे ग्राफ बनाया, ग्राफ बना करके वैल्यूज लिख दी थी और रट्टा मार लिया था, हाँ या ना? हाँ भैया। अब वो काम नहीं करेंगे, अब हर एक चीज समझ समझ के करेंगे। ठीक है, चलो आ जाए यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो वहां पे डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, क्योंकि ये पेपर में एज इट इज आता है 5 मार्क्स का। डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिख सकते हो। लिखा सबने? लिखा भाई? हाँ भैया। चलो सुनना भी यहाँ पे। तो पहले तुम लोग को ऊपर क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करने से पहले ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा। लिखो वहां पे लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and attains final velocity v in time t after having a displacement s, after having a displacement s। लिखा तुमने? लिखा? हाँ भैया। And the body is moving with constant acceleration a। ठीक है, चलो लिखो तो मैं अटेंडेंस लेता हूँ, लिखो तो तक। भैया हमने 9th में भी ग्राफ डिराइव करने से पहले लिखा था, हम क्यों लिखते हैं ये? क्योंकि हर एक चीज का मीनिंग होता है ना, यू क्या है, वी क्या है, एस क्या है, टी क्या है। पर भैया ये तो नोन है ना यूनिवर्सली कि ये होता है। ये यूनिवर्सली नहीं होता भाई। ठीक है भैया। हो गया भाई? चलो हाँ भैया। करता हूं मैं स्टार्ट। तो भाई उससे पहले 2 चीजें और तुम लोग को बता देना चाहता हूं मैं, सुनना आता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर मैंने तुमको फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है ना, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये गया, ठीक है, और तुमसे कोई पूछता है वर्क बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, उसके नीचे का क्या निकाल देना है, एरिया। समझ गए? समझ गए? हाँ भैया। ठीक है। उसके अलावा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हाँ भैया। तो अगर मैंने तुमको पावर का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पावर का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, ऐसे दिया हुआ है, और मैंने पूछा बताओ एनर्जी, तो तुमको क्या करना है, उसके नीचे का एरिया। मतलब जब कोई 2 क्वांटिटी का इनटू होता है और ये वाली क्वांटिटी पूछे, तो इन दोनों का ग्राफ का क्या निकाल दो, एरिया निकाल। समझ गया क्या? हाँ भैया। अच्छा, हाँ भैया। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अच्छा। वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम बोल सकता हूँ। हाँ भैया। तो मींस अगर तुमको एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और कोई वेलोसिटी पूछे, तो क्या निकाल दो इसके नीचे का, समझे? अगर मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम। तो अगर मैंने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है,
कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के नीचे का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। ये हरदम वैलिड है, समझे क्या? हाँ भैया। करो प्रूफ। छोटा सा प्रूफ है, जिसको समझ में आया लपेट लेना, नहीं समझ में आया छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। कल दोबारा समझाऊंगा जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो, ठीक है? सुनना है, मैंने बोला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम। तो ds का फॉर्मूला कितना आ रहा है? ds इज इक्वल टू, दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिख सकता हूं। हाँ भैया। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अपोजिट। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, मतलब s इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी का और टाइम के ग्राफ का क्या होता है? एरिया। एरिया। क्या ये बात याद रहेगी सबको? हाँ भैया। आई रिपीट, जैसे जैसे तुमने आगे आगे स्लोप लिखा था ना, वैसे वैसे उनका एरिया निकालोगे तो पीछे आओगे। मींस डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का स्लोप बोलो तो तुमको वेलोसिटी टाइम मिलता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप बोलो तो तुमको क्या मिलता है? हाँ या ना? एक्सेलरेशन टाइम। हाँ भैया। लेकिन अगर इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम। भाई बाकी लोग सब कुछ, ये बात याद है, याद रहेगी? हाँ भैया। चलो हाँ भैया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन। सब लोग ध्यान देना, पेन अपना साइड में रख देना, पहले देखो फिर लिखना, टाइम दूंगा। सुनना आप। फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी v और t का ग्राफ कैसा दिखता है बताना मेरे को। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी v और t का ग्राफ कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एट सम डिग्री। हाँ या ना? एट सम एंगल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसलिए हम लोगों ने क्लास 9th में जो v और t का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, वेलोसिटी का और टाइम का, हाँ भैया। वो ऐसा बनाया था। क्यों? क्योंकि हमको कौन सा मोशन बोला गया था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसका वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझे क्या? हाँ पर भैया। ऐसा क्यों बनेगा थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था। समझेगा ये चीज? हाँ भैया। अब स्टार्टिंग टाइम जब 0 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? u, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ भैया। और जब मेरा फाइनल टाइम कुछ t हो गया तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो इधर से स्टार्ट किया था उसने, इधर तक पहुंची बॉडी, स्टार्टिंग टाइम 0, एक्स एक्सिस पर टाइम है तो टाइम की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम t है और उस पर वेलोसिटी कितनी है उसकी v। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, पहले मेरे को ये बताना इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने इस ग्राफ को ना ऊपर से नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ये मैंने इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया ऐसे। मेरे को बताओ ये पॉइंट कितना होगा, पॉइंट की वैल्यू कितनी, इसका x कितना होगा, इस पॉइंट का x कितना होगा? T। ये पॉइंट पहले तो ये ओरिजिन हो गया 0,0, इसका क्या, इसका ये होगा t, 0। और ये वाला T, U। t, u। हाँ या ना एवरीवन? हाँ भैया। सब लोग? मैं इनको नाम भी दे देता हूं, a, इसको o देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट a, फाइनल पॉइंट b, दिस इज c एंड दिस इज d। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सबको? हाँ भैया। पक्की बात? हाँ भैया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा तुम्हें? चलो बताओ। UT प्लस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कौन बताएगा? T माइनस U। भाई मैं तुमसे बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ।
v minus u upon t. तुम गधे हो, क्या हो? गधे। गधे। एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ या ना? ठीक है भैया। हाँ भैया। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन, बताया था भाई? तो a इज इक्वल टू v2 माइनस v1, मतलब y एक्सिस पे वेलोसिटी है ना, तो y2 y1 की जगह v2 v1 अपॉन टाइम 2 माइनस टाइम 1 लिख सकता हूं। हाँ भैया। बॉडी कहां से कहां तक मूव की है? a से लेकर के बी तक। b तक। तो बताना फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी भैया। इनिशियल वेलोसिटी, यू। टाइम फाइनल ई है। और इनिशियल टाइम 0। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी इधर आएगा तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू इधर आएगा, v इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया। मीन्स देखो सब लोग फिजिक्स में जो चीज लगती है, तुम लोग शायद मई जून हो गया, जुलाई आधा हो गया, तुमको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि फिजिक्स यहाँ आती है और मैथ्स यहाँ आती है। पहले मैथ्स पढ़नी पड़ती है, बाद में उसको फिजिक्स में लगाते हैं, हाँ या ना? हाँ भैया। ये जो मैं स्लोप लाइन और ये सब बकवास करते रहता हूँ, ये सब किसकी चीज है? मैथ की चीज है। ये मैथ है कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और वो क्या होता है? होता क्या है? वो स्लोप होता है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला आ गया। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप का फॉर्मूला कल ये भी बताया था मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और जब इसी पर लिमिट चेंज इन x लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? dy बाई, याद है? हाँ भैया। तो बस ये सब सेम ही चीज है ये। तो मैंने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाया, a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और उठा के सॉल्व किया। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इन दो को याद रखना बस, समझे क्या? हाँ भैया। इन तीनों इक्वेशन को याद रखना, दरअसल 1 2 3, ठीक है? चलो आगे की बात करता हूँ सब लोग। अब मेरे को निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अगर vt का ग्राफ दिया हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन इसका। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। भाई बाकी लोग हाँ या ना? हाँ। चलो तो आजा भाई। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ OACD बोल सकता हूं? हाँ भैया। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC प्लस एरिया ऑफ OACD, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज OD इंटू CD। तो दैट इज OD इंटू CD, हाँ या ना भाई सब लोग? तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू कितनी है भाई? कोई बताएगा मेरे को? ये लंबाई कितनी है यहां से लेके यहां तक की लंबाई? बाकी लोग T, क्या ये सबको समझ में आता है? ये लंबाई T है।
हाँ भैया। तो AC की वैल्यू होगी t। BC, B से लेकर के C तक की लंबाई। अच्छा ये बताना ये लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई कितनी है, ये बताना मेरे को, ये वाली लंबाई कितनी है U U, और ये वाली लंबाई बी V। बी तो ये U है, ये V है, तो ये कितना बच गया V माइनस V माइनस U। वेरी गुड। तो ये BC की वैल्यू आ गई V माइनस U। BC इज V माइनस U। हाँ है ना। OD, हाँ भैया। OD, O से लेके D तक की लंबाई T। CD, CD की लंबाई U। हाँ कि ना। हाँ भैया। तो मैं इसको लिख रहा हूं S इज इक्वल टू, इसको आगे लिख रहा हूं मैं UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस U, लिख सकता हूं ऐसे। हाँ भैया। बट V माइनस U की वैल्यू कितनी आ रही है, V माइनस U कितने किसके बराबर है, 80 तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ UT प्लस हाफ T इंटू 80, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T का। हाँ या ना। हाँ भैया। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझे क्या। हाँ भैया। बाकी लोग भाई। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट। हाँ भैया। नेक्स्ट भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा इस ग्राफ का, ये बताना मेरे को। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कैसे निकालूं इसका डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं। एरिया निकल एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ या ना। सब लोग सही बात है। हाँ भैया। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, बोल सकता हूं। हाँ भैया। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला बोलना। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू हाइट। हाइट भाई कितनी है इसकी, OD के बराबर इंटू OD, बोल सकता हूं। हाँ भैया। चलो हाँ भैया। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू OA प्लस BD। OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू कितनी है, बोलो भाई। OA की वैल्यू कितनी है यू Q। BD की वैल्यू BD, B से लेकर D तक की वैल्यू V, V, और OD की वैल्यू कितनी है OD T। तो ये लिख दिया मैंने T। हाँ कि ना। हाँ भैया। ठीक है। तो S इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू V प्लस U प्लस V को मैंने V प्लस U लिख दिया, इंटू T लिख सकता हूं। हाँ भैया। बट यहां से T की वैल्यू कितनी आएगी बताना एक बार, T की वैल्यू कितनी आएगी इस वाली इक्वेशन से। V माइनस C माइनस U अपॉन ए। V माइनस U अपॉन ए, उठा के यहां पे पुट करो। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाई ए। तो A प्लस B, A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, देयरफॉर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू। क्या ये समझ में आया सबको। हाँ हाँ भैया। भैया। तो भाई सबसे पहली बात समझने वाली क्या है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना। तो आंसर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है, ये हमने पहले प्रूव किया था।
हाँ कि ना? हाँ भैया। मुद्दा यही रहता है कि भाई टीचर पता है 9th क्लास में अपना टीचर ये बनाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अपन क्वेश्चन भी नहीं करता है कि भाई ऐसा ही क्यों बना ग्राफ, ऐसे क्यों नहीं बना, सीधा क्यों नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, हरदम स्ट्रेट लाइन एट सम एंगल, हाँ या ना? हाँ भैया। उसके बाद में एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y पे v लिखा है तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इनिशियल फाइनल वैल्यू डाली, उठा करके सॉल्व किया, ये आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, उठा करके फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। दूसरा दोबारा से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बट इस बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और उठा करके आंसर निकाल लेंगे। समझा क्या बात को? हाँ भैया। चलो लिखेंगे जल्दी से। हाँ भैया। चलो तो इतना करते हैं आज के लिए। कल हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का डेरिवेशन, एक डेरिवेशन और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, और उसके आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे इसका। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।